राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो कैसे बीत रहे हैं आपके दिन, बताइएगा। हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे हो और वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं एकदम ठीक हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेल्थ इशू है या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस है ना, मैंने आपको एक बार पहले बताया भी था कि अब मुझे है ना व्लॉग्स बनाने का इतना ज़्यादा कुछ खास मन होता नहीं है। तो फिर ना इसलिए अब मैं थोड़ा कम ही बनाती हूँ व्लॉग्स वगैरह। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ना नाश्ते की तैयारी कर ले रही हूँ। तो आज मैंने नाश्ते में अप्पे बनाने की सोची थी, तो वही मैं यहाँ पर ना बना ले रही हूँ। तो अप्पे बनाना बहुत ही इजी है और आपको ऐसी इन अप्पे की रेसिपीज़ जो है यूट्यूब पे ढेरों मिल जाएंगी। और सही बताऊँ तो बहुत ही मतलब सूजी की जितनी भी रेसिपीज़ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा है ना ईजी होती है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर साथ के साथ ही ना अप्पे बन रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, साथ के साथ ही है ना सब्ज़ी भी बना ले रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ना मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना मैं ना इस महीने का ग्रोसरी का सामान आ ही गया था, तो वो मैंने फ़िल कर लिया था। इसको मैंने फ़िल नहीं करा था, तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको भी फ़िल कर लिया है। और जो ना कद्दू की सब्ज़ी है, कोले की सब्ज़ी है, वो मैं जो है इसके अंदर ही बनाती हूँ, मेथी दाने के अंदर ही। मेथी का फ्लेवर है ना कद्दू के साथ में मिलकर बहुत अच्छा लगता है। जैसे बेसन में ना अजवाइन अच्छी लगती है, ऐसे ही। तो यहाँ पर हींग डाल दी थी और उसके बाद में मैंने मिर्ची को ऐड कर दिया था, थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी बारीक कट करी थी। उसके बाद में मसाले ऐड करे और यहाँ पर मैंने कद्दू को भी ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ बस मिक्स करके और बस इसको बनने के लिए रख दी थी। जब सब्ज़ी बन गई तो उसके बाद में मैंने इसके अंदर नींबू निचोड़ दिया था। और साथ के साथ है ना, मैं काम करते करते ना भजन वगैरह भी सुनती रहती हूँ, तो कान के अंदर ना आपको ईयरबड भी दिख जाएंगे। तो खैर, आज है नेक्स्ट डे और आज है ना हरियाली तीज है एक्चुअली। तो यहाँ पर ना मैंने हरी हरी साड़ी पहन ली थी कि ना हरी हरी साड़ी पहन लेती हूँ, लहरिया भी है। तो सुरंगो सावन आयो रे, वो है ना ऐसे ही। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं ना लहरिया पहनूँ, तो यहाँ पर मैंने ना लहरिया पहन लिया था और सोचा था कि ना मंदिर भी यही साड़ी पहन जाऊँगी। बट क्या हुआ ना कि साड़ी मतलब मैं काम कर रही थी ना, तो एकदम से पूरी गीली सी हो गई। तो फिर मैंने इस साड़ी को चेंज करके फिर दूसरी साड़ी पहन कर के गई। और अभी फ़िलहाल जो है वो हर्षित को जाना है, स्कूल जाना है। तो मैं उसके लिए यहाँ पर ना वो बना रही हूँ लंच बॉक्स के लिए मैं वही बना रही हूँ, सूजी का ही नाश्ता बनाऊँगी। तो सूजी के मैं यहाँ पर ना वो बना रही हूँ बॉल्स टाइप। तो यहाँ पर बस है ना पानी रख दिया था, उसके अंदर मैंने नमक और जो लाल मिर्ची होती है ना, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था। फिर उसके बाद में ना जो सूजी होती है उसको डाल करके और एक है ना डोर टाइप बना लिया था। रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ वैसे तो। और फिर उसके बाद में ना यहाँ पर मैंने जो पानी है वो जब बॉईल हो जाएगा ना पानी, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची होती है ना वो डाल दी थी। थोड़ा सा अगर आप कूट के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो दिखाई देती ना इसलिए। और फिर उसके साथ मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे पास ये लहसुन और अदरक का पेस्ट रखा हुआ है, तो मैं इसको भी इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। इससे ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, साथ के साथ है ना है ना बहुत ही अच्छी सी है ना खुशबू भी आती है। तो मैं इसके अंदर ना ये भी मैंने डाल दिया है ना वो अदरक और लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे सूजी डाल दी। जितनी आप सूजी लोगे ना उसका 1.5 गुना पानी आपको लेना होता है। जैसे 1 कटोरी सूजी है तो आप है ना पानी जो है वो इसका 1.5 कटोरी आप पानी ले सकते हो। इस टाइप से ना आपको लेना होता है, या फिर बराबर भी ले हो तब भी चल जाता है। तो एक है ना एक डोर टाइप बन जाता है। अच्छे से धीरे धीरे करके आपको सूजी को ऐड करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। वैसे तो गुठलियाँ बनती नहीं अगर आप एक साथ भी डाल दोगे तो, लेकिन मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत सी होती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना तेल डाल दिया था थोड़ा सा, इससे ना हाथ में चिपकते नहीं हैं और कढ़ाई में भी ये चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल करके और इसको बस है ना थोड़ी सी देर के लिए ढक करके और फिर रख दिया था। तो यहाँ पर बस ये बन गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक ये ढक करके रहेंगे इतनी देर में मैं ना कपड़े वगैरह सुखा आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना स्लैब को भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि ऐसा काम करो तो थोड़ा बहुत है ना स्लैब पे फैल ही जाता है ना। तो फिर मैं हाथ के हाथ ही साफ़ करती चलती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं ना अभी फ़िलहाल कपड़े वगैरह जो है वो मैंने नहाते समय ही धो लेती हूँ। तो ना उन कपड़ों को बस मैं ना सुखा करके आ रही हूँ।
कपड़े वगैरह सुखा कर के आ गई थी, तो यहाँ पर बस है ना इनके बॉल्स बना ले रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, आप देख पा रहे हो। और ऐसा सूजी का नाश्ता बनाओ ना लंच बॉक्स में तो भागम भाग भी नहीं होती है, ताज़ा ताज़ा बन जाता है। तो यहाँ पर ना बस मैंने सूजी के बॉल्स बना लिए थे। अब बस मैं लगाऊंगी एक छोटा सा एक तड़का, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ना कढ़ाई निकाल ली है दूसरी, और इसके गैस के ऊपर चढ़ा दिया मैंने इसको। और बस इसके अंदर डाल दे रही हूँ मैं तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में इसके अंदर डालूंगी मैं राई से ही इसका तड़का लगता है, तभी ही अच्छा लगता है। सूजी की रेसिपीज़ होती है ना, तो उसके अंदर ना राई का तड़का ही अच्छा लगता है थोड़ा सा। उसके साथ ही मैंने मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर डाल दिया था, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया था, और थोड़ा सा गरम मसाला, पाव भाजी का मसाला डाल दिया था, सॉरी। और फिर उसके बाद में सारे बॉल्स जो हैं उनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और अच्छे से इनको मिक्स कर लिया था, जिससे कि जो मसाला है ना उसकी कोटिंग इसके ऊपर हो जाए। वैसे तो सूजी के जो बॉल्स हैं उसके अंदर अपना खुद का एक फ्लेवर है, लेकिन फिर भी ऊपर से कोटिंग हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्ट जो होता है वो इन्हांस हो जाता है। तो यहाँ पर बन करके तैयार हो गए थे और फिर मैं आ गई थी मंदिर। मैंने साड़ी थोड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि मेरे कपड़े हैं ना वो उसके ऊपर एक्चुअली दूध गिर गया था, गीली हो गई थी पूरी साड़ी। तो फिर मैंने ना चेंज कर ली थी साड़ी। और यहाँ पर ना आज मैं पार्वती जी को कपड़े भी पहना रही हूँ। मैंने सोचा था कि लास्ट सोमवार वाले दिन पहनाऊँगी, लेकिन इससे पहले वाले सोमवार को जब मैं आई तो पार्वती जी ने ना यहाँ पर कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो मुझे हुआ कि है ना मैं इनको कपड़े पहना जाऊँगी। तो मैंने एक लहंगा बना लिया था और एक चुन्नी बना ली थी और इनको मैं यहाँ पर पहना दिए थे। और यहाँ पर मेरे साथ प्रियल भी आई थी, तो उसको भी मैं ना जल अर्पित करवा रही थी उससे भी। और साथ ही ना आज क्योंकि वो थी तीज, तो मैंने यहाँ पर ना वो बना लिया था आलू की सब्ज़ी पूड़ी, और ये बना लिया था हलवा। तो गुड़ डाल करके और फिर हलवा बनाया था, घेवर नहीं मंगाया था क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ना मीठा जितना कम आए उतना ही अच्छा है घर के अंदर, इसलिए। और फिर ना मैं अगर मंगा भी लेती ना तो फिर ये होता कि ये मानते नहीं है खाए वगैरह, तो फिर इसलिए मैंने मंगाया नहीं। और फिर दूसरी बात ये बिजी भी थे राखियों के चक्कर में, तो फिर इनके पास टाइम भी नहीं था लाने का। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी से ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। घेवर तो वो हर घर में खा ही रहे हैं, हमारे घर में हलवा खा जाएंगे, तो यही सोच करके मैंने ना हलवे का भोग लगा दिया था। कपड़े लाई हूँ, बारिश आ गई थी, 10 बार सुखाऊंगी 10 बार ना लाऊंगी। यही होता है बारिश के मौसम में, कपड़े सूख ही नहीं पाते। इन कपड़ों को बस अब इस रस्सी पर डाल दूंगी, ये वाली रस्सी ना पंखा चला देती हूँ तो इस पर डले डले सूखते रहते हैं। 2-2 दिन में सूख पाती हैं, जिनसे है ये मोटे कपड़े होते हैं ना ये नहीं सूख पाते। बारिश ना आई है, देखो थोड़ी सी देर आकर के और बंद हो गई है। बारिश ने भी ऐसे ही नाटक लगा रखे हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर कैसा वेदर है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। बारिश होना भी ज़रूरी है, लेकिन ना कपड़ों की बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर ना मैंने ये साबुत मूंग की दाल मंगाई थी इस बार, तो इसको ही मैंने ना अभी खाली करा है और एक कटोरी दाल को मैं भिगो दे रही हूँ। अभी भिगो दे रही हूँ, शाम का टाइम है, जिससे कि रात तक ये ना ये भीग जाएगी। तो मैं रात को ही पीस करके रख दूँगी ताकि सुबह हर्षित जाएगा स्कूल तो लंच बॉक्स में मैं उसको है ना जो चीले वगैरह हैं वो बना दूँगी, या फिर ना अप्पे बना दूँगी इस दाल के। तो हेल्दी है और ना वो ऐसी चीज़ें खा भी लेता है। अगर मैं दाल के फॉर्म में दूँगी तो वो खाएगा नहीं। और दाल मोठ भी बनाऊँगी, ये जिसकी दाल मोठ बनती है ना ये वही वाली दाल है, तो दाल मोठ भी बनाऊँगी तो फिर ना वो भी नहीं खाएगा। तो इससे बेटर है कि मैं ऐसे चीले वगैरह बना लेती हूँ तो सही रहता है। और यहाँ पर ना फ्रिज को साफ़ किए हुए ना काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो है ना फ्रिज को आज साफ़ भी कर लेते हैं। तो पूरा फ्रिज ही मैं अच्छे से है ना डीप क्लीन कर रही हूँ। पूरी सारी जो उसके हैं सारे ताम तमोड़े उनको सबको है ना निकाल करके और फिर ना मैं इनको जो है वो साफ़ कर ले रही हूँ। साफ़ करने के लिए वही मैं ना जो मेरा मैजिक सॉल्यूशन है उसका ही यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी ये हाल फिलहाल है ना मेरे पास विनेगर ख़त्म हो रखा था, तो मैंने जो है ना डिटर्जेंट होता है, सोप होता है उससे ही मैंने साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर जो मैं रेगजिन बिछा करके रखती हूँ ना, तो वो थोड़ी सी है ना ऐसे ही फट गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर दूसरी चेंज कर दिए। और ये वाले मैंने ड्रॉअर के अंदर ना एंटी स्लिप बिछाए थे, तो उसमें से ये बचे थे, तो ये मैंने दरवाजे के उसमें लगा रखे हैं। तो इनको भी मैंने धो करके और ड्राई करने के लिए रख दिया है। और बाकी जो दरवाज़ा है उसके भी सारे जो है ये सारे जितने भी ये हैं
ये क्या बोलते हैं इनको, जो भी है ये, तो उनको निकाल करके और फिर मैंने ना इनको भी साफ़ कर लिया था अच्छे से, मतलब डीप क्लीन कर लिया था मैंने। और एकदम से पूरा पूरा ही खाली नहीं करा था, पहले स्टार्टिंग में जो ऊपर ऊपर के 3 आले उनको खाली किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर दरवाजे का सफाई कर ले रही हूँ। और उसके बाद में मैंने वो जो मेरे 2 डब्बे हैं, जिसके अंदर एक के अंदर मैं सब्ज़ी रखती हूँ और एक के अंदर मैं सूजी, बेसन, मैदा, ये सारी चीज़ें रखती हूँ, तो वो मैंने साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर रैगजीन को मैंने अच्छे से ना ड्राई कर लिया था ना सूखे कपड़े से, और उसके बाद में मैंने इसको लगा दिया था। और यहाँ पर मैंने ना फ्रिज को भी है ना बाहर से भी साफ़ कर लिया है। फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है, हस्बैंड जी ना काम करते हैं ना तो लाइट वगैरह का, तो फिर ना वो इधर ही रख देते हैं फ्रिज के ऊपर ही, जो भी चीज़ मिलती है वो फ्रिज के ऊपर ही। तो फ्रिज के ऊपर से मैंने अभी साफ़ नहीं करा है, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, क्योंकि आज है ना मंगलवार है और मुझे है ना चूरमा बनाना था, हनुमान जी को भोग लगाना था एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पे दाल तो मैंने पहले ही भिगो दी थी, मूंग की दाल, जब मैंने वो दाल भिगोई थी ना तभी उसी टाइम पर ही। तो बस मैं यहाँ पर दाल चढ़ा दे रही हूँ। अभी मैंने कोई मसाला नहीं डाला है, पहले झाग निकाल लूँगी और उसके बाद में मैं फेस के अंदर हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची डाल करके बॉईल कर लूँगी, फिर ऊपर से है ना हींग जीरे का तड़का लगा दूँगी। और यहाँ पर है ना बर्तन भी है ना बास्केट के ना जो है वो मैं पोंछ के लगा दे रही हूँ, ताकि मैं जो सिंक में बर्तन है उनको मांज सकूँ, क्योंकि अगर उन्हीं के ऊपर ही मांज के रख दो ना तो फिर ये वाले बर्तनों पे है ना मतलब ऐसे रोंगटे से ना बह जाते हैं, मतलब निशान से पड़ जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पर सारे बर्तनों को जो है मैंने मतलब जैसे किसी के ड्रॉअर वाली किचन है ना, जैसे मॉड्यूलर किचन, तो फिर आपको है ना बर्तनों को पोंछ करके ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके ना इसके अंदर दीमक लगने का डर रहता है और साथ ही साथ लाल कीड़े भी होने का डर रहता है, तो इसलिए पोंछ करके ही रखने पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेक ली थी, मैं रोटियों का ही चूरमा बनाती हूँ, हम लोगों को वही अच्छा लगता है। वैसे है ना तेल में फ्राई करके बनाओ तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन है ना उसमें फिर वही तेल का यूज़ हो जाता है, तो इससे अच्छा ही रोटी बना करके बनाओ। यहाँ पर दाल भी बन गई थी और चूरमा भी। खाना वगैरह हम लोगों का हो गया है। वहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुला भी दिया है। पूरा पर्दा नहीं लगाती हूँ क्योंकि गर्मी लगती है ना, इसलिए वहाँ से हवा आती है सामने से कूलर की, तो फिर वो रुकती है पर्दे से, इसलिए मैं है ना पर्दा पूरा नहीं लगाती हूँ, आधा ही लगा देती हूँ। और है ना काफ़ी दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली ना मेरी तबीयत वगैरह बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना मैं फिजिकली नहीं, ऐसा होता है ना कई बार कि हम लोग है ना मेंटली भी है ना थोड़ा सा है ना थक जाते हैं, और उस समय हमको चाहिए होता है थोड़ा सा है ना आराम। जैसे हम बीमार हो जाते हैं, हमारे कुछ भी हो जाता है तो हम आराम चाहते हैं, ऐसे जब हमारा दिमाग बीमार होता है ना तो हमें उसके लिए भी आराम की ज़रूरत पड़ती है। ओवर थिंकिंग और आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद में ना ऐसा लगता है कि ना थोड़ा सा आराम तो माइंड को होना ज़रूरी है। वैसे तो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो तो अपने आप को बिजी रखना चाहिए, और मैं ऐसा ही करती हूँ। लेकिन है ना अभी हाल फिलहाल बस मेरा मन भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ है ना व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ, तो बस इसकी वजह से मैंने थोड़े ये ना गैप लिए हैं। तो आई होप कि आप है ना समझेंगे, और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।